नमस्कार और स्वागत है आपका नवजीवन मातृत्व की यात्रा वीडियो में। मैं हूं आपकी मेजबान दीप और आज हम चर्चा करेंगे गर्भावस्था के छठे सप्ताह की। अगर आपने हाल ही में प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और वो पॉजिटिव आया है, तो सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयां। यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसा पल जिसमें आप अकेली नहीं, बल्कि आपके भीतर एक नन्हा जीवन पल रहा है। आज हम बात करेंगे कि इस समय आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं, आपके शिशु का विकास किस तरह हो रहा है, आपको क्या खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है और कब डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। 1. भ्रूण का विकास। 6वें हफ्ते में आपका शिशु, छठे हफ्ते तक आपका शिशु अभी बहुत छोटा होता है, लगभग 4 से 7 मिलीमीटर। इस अवस्था में उसे एम्ब्रियो कहा जाता है और इसका आकार एक दाल के दाने या मटर के दाने जितना हो सकता है। इस समय शिशु में जो परिवर्तन हो रहे हैं, दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। ये दिल बहुत तेज गति से धड़कता है, लगभग 110 से 160 बीट प्रति मिनट। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र का निर्माण हो रहा है। छोटे छोटे अंग जैसे हाथ पैर की कलियां बन रही हैं। इन्हें आप अल्ट्रासाउंड में देख तो नहीं सकती, लेकिन वे आकार ले रही होती हैं। आंखों और कानों के शुरुआती हिस्से बनना शुरू हो जाते हैं। यकृत, लिवर, फेफड़े और पेट जैसे आंतरिक अंग भी विकसित हो रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात, भले ही ये अंग अभी पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहे, पर उनका आधार बन चुका होता है और हर दिन ये तेजी से विकसित हो रहे हैं। 2. माँ के शरीर में बदलाव। इस सप्ताह आपके शरीर में भी कई हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं। बहुत सी महिलाएं यही समय महसूस करती हैं जब उन्हें सच में एहसास होता है कि वे गर्भवती हैं। आम लक्षण जो आप महसूस कर सकती हैं: सुबह की मतली, मॉर्निंग सिकनेस। ये दिन में किसी भी समय हो सकती है, ना कि सिर्फ सुबह। इसकी वजह बढ़े हुए HCG और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। थकान और नींद आना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आप हमेशा थकी थकी महसूस कर सकती हैं। स्तनों में भारीपन और दर्द। ब्रा पहनना भी असहज लग सकता है। बार बार पेशाब आना, क्योंकि ब्लड फ्लो आपके किडनी की ओर बढ़ जाता है और गर्भाशय मूत्राशय पर दबाव डालता है। मूड स्विंग्स, कभी खुशी कभी डर। 4. आहार और पोषण। क्या खाएं क्या ना खाएं। आप जो खाती हैं वही आपके शिशु का निर्माण करता है। छठे हफ्ते में सही पोषण बहुत जरूरी है। क्या खाएं? फोलिक एसिड से भरपूर चीजें, पालक, ब्रोकली, बीन्स, आयरन, चुकंदर, अनार, गुड़। प्रोटीन, दालें, अंडा, दूध, दही। कैल्शियम, पनीर, दूध, तिल। ओमेगा मेगा 3 फैटी एसिड, अखरोट, अलसी। क्या नहीं खाएं? कच्चा या अध पका मांस, अधिक कैफीन, चाय, कॉफी अधिक ना लें, शराब और धूम्रपान पूरी तरह से बचें। पपीता और अनानास प्रारंभिक हफ्तों में अवॉइड करें। पानी पीना ना भूलें, हर दिन कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं। 5. मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल सपोर्ट। गर्भावस्था एक भावनात्मक टिलातराय, हर दिन कुछ नया, कुछ अनजाना। कई बार चिंता होना सामान्य है। कुछ चीजें जो मदद करेंगी: किसी करीबी से बात करें, पति, माँ, बहन या दोस्त। किसी मम्मी टू बी ग्रुप से जुड़ें। हल्के योग और ध्यान, मेडिटेशन करें। खुद को समय दें और अपनी प्राथमिकता बनाएं। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं। हर माँ इन रास्तों से गुजरती है। अगर चिंता या दुख ज्यादा बढ़ रहा है, तो डॉक्टर से बात करें। पीरीनेटल डिप्रेशन आम है और इसका इलाज संभव है। 6. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, बोनस FAQ कटे। क्या छठे हफ्ते में अल्ट्रासाउंड में दिल की धड़कन दिखती है? हाँ, कभी कभी दिखाई दे सकती है, लेकिन नहीं भी दिखें तो चिंता ना करें। यह 7-8वें हफ्ते तक आमतौर पर होता है। कत्ती, हल्का खून आना सामान्य है। अगर वह बहुत हल्का हो और दर्द के बिना हो तो सामान्य है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। क्वत्ती, सुबह की मतली से कैसे निपटें? सुबह उठते ही कुछ बिस्किट खाएं, अदरक वाली चाय पी सकते हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा खाएं। तो दोस्तों, ये था गर्भावस्था का छठा सप्ताह। आपके भीतर जो जीवन पल रहा है,
वह हर दिन, हर पल विकसित हो रहा है। आपका शरीर, आपका मन, हर चीज इस नए जीवन की तैयारी में है। आपके बहुत से दूर कर रहे हैं। जय काते स्पार में अपने शरीर की सुनिए, आराम कीजिए, सही खाइए और डॉक्टर से जुड़ी रहिए। हर गर्भवती महिला का अनुभव अलग होता है, लेकिन एक बात सब में समान होती है, माँ का प्रेम और उसकी ताकत। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो